शामली के कांदला कस्बे की बड़ी नहर स्थित डाक बंगले पर सोमवार को भारतीय किसान सेना की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विक्रांत चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांदला क्षेत्र के गांव भारसी निवासी राजीव पवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार के अनुमोदन पर संगठन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। किसान सेना की ये बैठक कांदला सिंचाई विभाग डाक बंगले पर आयोजित करने का सबसे पहला और अहम मुद्दा तो ये था कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी अवनीत पवार जी के अनुमोदन पर भाई राजीव पवार भारसी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संगठन का अध्यक्ष आज नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ में जो प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस लिए हैं, ये सरासर ही इनकी एक नौटंकी है। किसान बिल वापस लेने का मतलब होता है संसद में जिस तरीके से इन्होंने बिल पास कराए थे उसी तरीके से संसद में प्रस्ताव पारित कराकर इन बिलों को वापस लेकर एमएसपी पर गारंटी की व्यवस्था लागू करें। और इसके साथ साथ अभी दूध पे और ये बिल पास करने जा रहे हैं जिसका पुरजोर विरोध हमारा भारतीय किसान सेना करेगा। तो किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी वोटिंग ना खेल करके वास्तविक रूप से किसानों के साथ आए तो शायद किसानों को अच्छा लगेगा, क्योंकि देश की रीढ़ भारत का किसान है और अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में और खाद्य व्यवस्था में किसान का देश के प्रति अहम योगदान हमेशा रहता है। मेरा नाम विक्रांत चौधरी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन किसान सेना से। इस बैठक का मेन मुद्दा तो हमारा ये है, आज हमारे संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन पर हमारे राजीव पवार भाई हैं, भारसी के निवासी हैं, इनको बहुत ही अहम जिम्मेदारी से आज नवाजा गया है। इनको पश्चिमी यूपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संगठन ने सौंपी है। दूसरा मुद्दा ये था कि जो प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिल वापस किए गए हैं, संगठन इसको सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी करार देता है। ये इन्होंने एक चुनावी फतवा जारी किया है कि हम बिल वापस ले लेंगे। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। ऐसी क्या विडंबना थी जो 750 किसान शहीद हो गए, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं समझ पाए। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को नहीं समझ पाए। लेकिन आज जब दिखाई देता है उनको कोई यूपी का चुनाव सर पे आ गया है, तब उनको जाकर ये एहसास होता है कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मैं व्यापारियों को समझा नहीं पाया। क्या चुनाव में ही इन लोगों की समझ में आता है अन्नदाता इस देश की रीढ़ है। अन्नदाता इस देश को खून पसीने से उगा करके 2 वक्त का खाना खिलाता है। तो हमारी तो इससे हम 0% भी संतुष्ट नहीं हैं। अगर प्रधानमंत्री जी, हमें प्रधानमंत्री जी पर भरोसा ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो किसानों पर भरोसा दिखाएं तो उनको संसद में प्रस्ताव पारित कर ये बिल तत्काल वापस करें, एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी दें। उसके साथ साथ अभी दूध पर ये एक और कानून पास करने जा रहे हैं, उसके भी हमेशा संगठन खिलाफ रहेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये लागू करें। केंद्र और प्रदेश सरकार का तो दावा है किसानों के साथ है और किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में ये लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हमने सबसे ज़्यादा किसानों का साथ दिया है, जबकि पिछले 70 सालों में अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार अगर रही है तो वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार है। अब तो अन्य जो पार्टी है उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं गया है। इससे पहले कृषि कानून का मुद्दा था और वो भी अब मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है कृषि कानूनों को वापस लेने की। तो क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दे तो अभी काफ़ी हैं। मुद्दे बिजली की बिल की बढ़ोतरी का है। अभी किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगवाने शुरू कर दिए इन लोगों ने। आप एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, किसानों के साथ हैं, तो किसानों के नलकूपों में मीटर की व्यवस्था जो आज तक लागू नहीं थी, पहले कैपेसिटर लगवाए गए, अब ट्यूबवेलों पर, निजी नलकूपों पर मीटर की व्यवस्था लागू करा दी गई है। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से कितने संतुष्ट हैं? 1% भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। संसद में अगर ये कानून प्रस्ताव पास कर करके इस बिल को वापसी लेते हैं तब लगेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जुमला नहीं लिया, वास्तव में किसानों के हितैषी बने हैं।